गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत मज़े से होंगे और अपनी छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ प्रधानमंत्री जी के नियमों का पालन भी कर रहे होंगे। देखिए, मैंने आपके लिए एक गुड मॉर्निंग का प्यारा सा मैसेज भेजा है और मैं आप सभी का, आपकी हिंदी अध्यापिका, आपकी ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, ना आप दूर जाना और ना हम दूर जाएंगे। अपने अपने हिस्से की दोस्ती निभाओगे ना आप लोग भी? बहुत अच्छा लगेगा ज़िंदगी का ये सफ़र। आप अपने घर से याद करना और हम अपने घर से मुस्कुराएंगे। तो इसी मैसेज के साथ एक प्यार भरी गुड मॉर्निंग। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर बच्चों। चलिए ठीक है, आपका फिर एक बार आपकी ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत है। वेलकम चिल्ड्रन। हाँ, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आप सभी को एक बार फिर आपकी मधुप हिंदी पाठमाला 1 से परिचित कराती हूँ कि यह हमारी प्रिय पाठ्य पुस्तक है, जिसके विषय में तो आप लोग जान ही चुके हैं और आपको लास्ट कक्षा में मैंने बताया भी था। किसका वर्णन दिया था? स्वर और व्यंजन का आपको एक छोटा सा रिवीजन करवाया था, एक छोटी सी पुनरावृत्ति कराई थी कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। आप लोगों ने स्वर और व्यंजन की जो मैंने आपको गृह कार्य दिया था वो तो आपने कर ही लिया होगा। फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि ये एक्सरसाइज मैंने आपको घर से करने के लिए दी थी। ये आपकी पाठ्य पुस्तक की एक्सरसाइज है और ये आपको बेटा घर से करनी थी। आप लोगों ने यह पूरी कर ही ली होगी और आप लोगों को अपनी लास्ट क्लास में अच्छा भी लगा होगा। तो ठीक है, अब हम एक नई चीज़ के साथ मिलते हैं। मैं आपको एक नई चीज़ सिखाने वाली हूँ बेटा। ये देखिए, हमने जैसे स्वर सीखे थे ऐसे ही हमने एक व्यंजन में एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने वाली हूँ। अच्छा, आप एक बात बताइए कि हमने स्वर सीखे, हमने व्यंजन सीखे, हमारे जो क ख ग घ र होते हैं वो क्या होते हैं? वो व्यंजन होते हैं। लेकिन कभी किसी ने यह सोचा कि व्यंजन तो स्वतंत्र नहीं होते, व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हाँ बच्चों, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर मैं आपको आज चर्चा करने वाली हूँ और यह आपको अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में अगर नोट करना है तो आप कर लीजिए, क्योंकि हमेशा जो व्यंजन होते हैं वह स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। कैसे? ये देखिए बच्चों, जैसे कि हमने बोला क, ख, ग, घ। आप लोग भी साथ साथ उच्चारण कर सकते हैं अपने घर पर, लेकिन सबसे पहले एक ये बात रखने की है कि क के साथ हमें ध्वनि अर्थात हमें आवाज़ किस चीज़ की आ रही है? क, यानी कि क में अ की आवाज़ छुपी हुई है अर्थात ध्वनि छुपी हुई है। ख, ख में भी हमारी अ की ध्वनि छुपी हुई है। तो अ क्या है? अ बेटा हमारा एक स्वर है। यही बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि क हमारा स्वर है। तो व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे कि अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ये देखिए। जैसे अब आपको बताया मैंने क, क के नीचे आपको एक छोटी सी रेखा टेढ़ी दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं हलंत। क्या बोलते हैं बच्चों? हलंत। क जमा अ बराबर हमारा तभी बनेगा क। क्या बनेगा हमारा? क। ये बच्चों हमारा जो है, ये अगर हम हलंत नहीं लगाएंगे तो हमारा यह कैसे क पूर्ण रूप से बनेगा? ऐसे ही बच्चों ख, ख के नीचे हलंत लगाया, इसको हम बोलेंगे आधा ख जमा अ बराबर ख। ग हलंत के साथ जमा अ बराबर ग, इसको हम पूर्ण ग बोलेंगे। जो हलंत के साथ होगा वो होगा हमारा आधा क ख ग, और जो हलंत के बिना होगा
यानी कि उसमें अ स्वर छुपा हुआ है, तभी तो हमारा पूर्ण रूप से बनेगा। ये देखिए, ऐसे ही हमारा बनेगा च जमा अ बराबर च। हलंत देखिए बच्चों, मैंने आपको हलंत दिखाया। ये देखिए हलंत हम कैसे लगाते हैं। किसी वर्ण के नीचे हम थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं हलंत। क्या बोलते हैं बच्चों? हलंत। और यह हमेशा व्यंजन में ही लगता है। जैसे बच्चों, अब जैसे प जमा अ बराबर प बन गया। ट जमा अ बराबर, अब ये आप लोग करेंगे घर पर। ये देखिए, मैंने आपको 3 शब्द दिए हैं, 3 वर्ण दिए हैं। ट जमा अ क्या बनेगा? स जमा अ बराबर क्या बनेगा? ल जमा अ बराबर क्या बनेगा? इतना तो बच्चों आपको समझ में आ ही गया होगा कि यह हमारे अभ्यास कैसे होगा। अब आपको पता चला कि व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आप लोगों ने यह नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हमारा यह पाठ है स्वर और मात्राएं। ये देखिए बच्चों, स्वर और मात्राएं, क्योंकि अ की कोई अपनी मात्रा तो होती नहीं है, यह तो सभी वर्णों में मिला हुआ होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जैसे कि प बनेगा तो प जमा अ तो पूरा प बनेगा। अब हम इसको एक दोहराते हैं और आप भी साथ साथ मेरे साथ साथ इसका उच्चारण अपने घर पर कर सकते हैं। देखिए बच्चों, क्या लिखा है? अ से अनार। क्या बना? अ से अनार। अ से अचकन अचकन। ये देखिए बच्चों, ये हमारे बिना मात्रा वाले शब्द हैं, जिसमें कोई मात्रा नहीं है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। हाँ, आ से आम की जरूर मात्रा होती है, लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए हम इसको बिना मात्रा वाले शब्द भी कहते हैं। अब आप मेरे साथ साथ इसका उच्चारण करिए। अब अजय अजय। अदरक अदरक। अमरूद अमरूद। अजगर अजगर। नल नल। घर घर। बतख बतख। कमल कमल। शरबत शरबत। आया आपको समझ में बच्चों? अभी आप इसको पढ़िए साथ साथ और मेरे साथ साथ इसको भी बोलिए। चल चल। फल फल। कल कल। गज गज। दस दस। कलम कलम। मटर मटर। शहद शहद। भवन भवन। रबड़ रबड़। सरगम सरगम। ये बच्चों हमारे बिना मात्रा वाले शब्द हैं। पहले हमने सीखे कि दो दो जो हमारे वर्ण वाले आए हैं वो हमने सीखे। फिर 3 हमने जो वर्ण आए हैं, 3 हमने जो व्यंजन वाले वर्ण हैं वो सीखे। अब हम 4 वाले सीखेंगे, जिसमें हमारे 4 शब्द हैं। सरगम सरगम। कटहल कटहल। थर्मस थर्मस। बर्तन बर्तन। सर्कस सर्कस। अच्छा लगा बच्चों आपको यह वीडियो? अब आप साथ साथ आपका यह गृह कार्य है कि आपको जो मैंने गृह कार्य दिया है, आप वो वाले वर्ण पूर्ण करेंगे और इन स्वर को और मात्राओं को अपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में
ज़रूर लिख कर देखेंगे। साथ साथ पहले उच्चारण करेंगे और उसके बाद लिख कर ज़रूर देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलूँगी। आपको यह कक्षा कैसी लगी? अच्छी लगी? आपको मज़ा आया? तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।